अगर कहीं पे मेरी बेटी दिखाई देती है लड़की तो मेरे को फ़ोन करे। क्या बोलते हैं, छोटी है मेरी लड़की, मैं प्लीज़ आपसे ये कर रही हूँ, मेरी बेटी को ला कर दो। छोटी है ये, 2 फोटो दिखा रही हूँ, ये 2 फोटो है उनका, को भी पता चले वो मेरे को फ़ोन करे, मेरी बेटी है ये। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, किसी के घर उसने बुलाया था मेरे को, तो ऐसे बोल रहे थे कि बेटी तेरी भाग गई है, क्या पता मार दिया होगा, पीट दिया होगा, फेंक दिया होगा या बेच दिया होगा उसको, लड़का को मार कर लेकर। छत्तीसगढ़ की रहने वाले हैं, इसलिए बोलकर ऐसे इन लोगों का साथ होते रहते हैं बोलकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है पुलिस वाले। आप पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद लगा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ होते रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने इनको इतना बोला कि मैं वैसे घर की नहीं हूँ। मैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरीके की एफआईआर लॉन्च करती है, उसमें ये लिखती है कि दिस इज द 5th केस ऑफ इट्स ओन नेचर एंड 83rd केस ऑफ इट्स लोकेलिटी। यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर लॉन्च होते ही ये प्री कंक्लूड कर लिया गया कि इस तरीके के मामले तो इस लोकेलिटी में ऐसे घरों में बनते रहते हैं। अच्छा, पूरा दिन घर में काम करती थी मैंने काम, अब तो 2 महीने से नहीं जा रही हूँ, 14 तारीख से काम पे नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा पा रहे हो? आ जाएगी, इधर उधर ढूंढ रही हूँ, बोलकर नहीं जा रही हूँ कहीं पे, इसी उम्मीद में कि कहीं आपकी बच्ची घर ना आ जाए बोलकर। अब से सब पूरे जम्मू छान मारी हूँ अपने तरफ से। आप कहाँ गए? मैंने गई, नंगरोटे गए थे, सिटी गए थे, बड़ी ब्राह्मण गए थे। अगर किसी को बच्ची दिखती है, आप अपना कोई फ़ोन नंबर दे दे, आपको कैसे कॉन्टैक्ट? हाँ, मैं देती हूँ फ़ोन नंबर मेरे बेटे का, और मेरे नंबर देती हूँ मैं, मेरे बेटे का दे रही हूँ नंबर, जिसको पता होगा वो ला कर दे दी। जम्मू कश्मीर पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा हो अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, आपके साथ कैसा हो अगर आप एक बड़े ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जिस घर में मैं इस समय हूँ, इसे घर कहें, इसे छोटी सी खोली कहें, आप हालत देख सकते हैं इसकी छत की कि किस हालत में जो है ये परिवार रह रहा है। और इस परिवार के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी जिस समय इनकी 14 वर्ष की बच्ची जो है वो अचानक से गायब हो गई। स्कूल गई, स्कूल से वापस आना था, वापस नहीं आ पाई। इन्हें शक हुआ कि उसे किडनैप किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के पास गए और उन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद एफआईआर लॉन्च करवाई। लेकिन इस एफआईआर के शब्द पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरीके की एफआईआर लॉन्च करती है, उसमें ये लिखती है कि दिस इज द 5th केस ऑफ इट्स ओन नेचर एंड 83rd केस ऑफ इट्स लोकेलिटी। यानी कि इसी तरीके का ये 5वां मामला जो है वो दर्ज हुआ है और इसी लोकेलिटी में इस तरीके के 83 केसेस जो हैं ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर लॉन्च होते ही ये प्री कंक्लूड कर लिया गया कि इस तरीके के मामले तो इस लोकेलिटी में ऐसे घरों में बनते रहते हैं। इसके अलावा जब आप शब्द पढ़ेंगे कि इस एफआईआर में लिखा क्या गया है, आखिर ये माँ क्या गुहार लेकर पुलिस के पास गई थी, तो आपको शर्म आना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके का बर्ताव जम्मू कश्मीर पुलिस करती है ऐसे परिवारों के साथ जो गरीब हैं, ऐसे परिवारों के साथ जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे परिवारों के साथ क्या कुछ प्री कंक्लूड कर लिया जाता है। आपका नाम? श्याम कुमारी। आपकी बच्ची जो है वो कब से मिसिंग है? वो मतलब गई है, स्कूल गई है 8 बजे, 13 तारीख 8 बजे स्कूल गई है। 13 मई को 8 बजे स्कूल गई, उसके पापा ने छोड़ कर आए। फिर उसके बाद 1:30 बजे छुट्टी होते हैं, 15 मिनट लगते हैं आने में। नहीं आई, 2 बजे गई। मैंने 3 बार स्कूल, 2 बार चक्कर लगाई स्कूल में, नहीं था। तो फिर मैंने घर वाले को और बेटे को फ़ोन किया, फिर टीचर को भी फ़ोन किया, टीचर भी नहीं आया। बोले हम लोग छुट्टी दे दिया 1:30 बजे का, यही बोला उन्होंने। फिर तब से लेकर अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, हो गया। हाँ, आपकी बच्ची जो है घर नहीं आई है, आपकी बच्ची गायब है। पुलिस ने आपकी क्या सहायता की? जब आप एफआईआर लॉन्च करवाने गए तब उनका क्या रवैया था और उसके बाद से अब तक क्या रवैया? वो रहे थे हम लोग कर रहे हैं बोलकर सारा कुछ कर रहे हैं, आज आना कल आना बोल रहे। हफ्ता से तो मैंने गई नहीं हूँ पुलिस स्टेशन, मतलब बोल रहे हम लोग कर रहे हैं सारा कुछ, कुछ पता चलेगा तो बताना बोल रहे पुलिस स्टेशन में। तो मैं क्या बताऊँगी, मैं तो अपने तरफ से सब पूरे जम्मू छान मारी हूँ। अपने तरफ से आप कहाँ गए? मैंने गई, नंगरोटे गए थे, सिटी गए थे, बड़ी ब्राह्मण गए थे, इधर छन्नी गए थे, सब तरफ भटंगरी गए थे, सब तरफ गई ढूंढ ली, गिंग्याल भी गई थी, सब तरफ ढूंढ ली हूँ। मतलब अभी 15 दिन से कहीं नहीं जा रही हूँ, हफ्ता 10 दिन से। 12 बजे रात को बड़ी ब्राह्मण से आई थी, मैंने गई थी।
सारा कुछ ढूंढ ली हूँ। पुलिस के कहने पर आप जा रहे हैं, पुलिस कह रही है आपको कि वहाँ जाके ढूंढे, वहाँ जाके ढूंढे, या पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही, आप खुद जाकर ढूंढ रहे हैं, कहीं से भी पता चल रहा है बोलकर, वो भी ढूंढो बोला था उसने कि आप भी जाकर ढूंढो, फिर कुछ पता चलेगा तो बताना। तो मैंने बोला पता चलेगा तो मैंने पहले आप ही को बतानी है, किसको बताने हैं पहले, मैंने यही बोले जा रही हूँ उनको। बच्ची के पास कोई फोन था कुछ? ना कोई नहीं था फोन एक जो मेरे था, तो उसने बीच में मतलब वो किया होगा बात, तो उसके बाद वो फ़ोन में मैं फ़ोन पूरे दिन पकड़े रहती थी। 2 घर में मैं काम करती थी। अच्छा, पूरा दिन घर में काम करती थी मैंने काम। अब तो 2 महीने से नहीं जा रही हूँ, 14 तारीख से काम पे नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा पा रहे हो? आ जाएगी, इधर उधर ढूंढ रही हूँ, बोल कर नहीं जा रही हूँ कहीं पे, इसी उम्मीद में कि कहीं आपकी बच्ची घर ना आ जाए बोलकर। अब अपनी बच्ची को 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, इस वजह से आप काम भी नहीं करने जा सकते? काम भी नहीं जा रही हूँ मैंने। घर वाला जा रहा है, चलो एक जने का खर्चा तो निकलेगा बोलकर। बेटा भी जा रहा है, हफ्ता 10 दिन से 15 दिन से बेटा जा रहा है, वो भी कितने देर से देखेंगे बोलकर जा रहा है बेटा 18 साल का है। आपकी आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बच्ची घर ना आई? नहीं, कभी ऐसे नहीं हो। 15 मिनट लगते थे स्कूल से आने में, और चलने में बड़ी तेज़ था। हाइट मेरी इतना है, लंबी है, चलने में बड़ी तेज़ थी। डरती थी, जब कोई डरा दे तो वो डर जाती थी। कहीं 2 गली से 3 गली कभी नहीं गई है। आपको किस पे शक हुआ? आपको कैसे लगा कि कोई उसे लेकर भागा? उसके बाद मैंने आई कंप्लेन करवा कर, तो ये लड़का भी नहीं था। फिर उसके बाद 2 बार घर गई थी, तो मेरे बेटे ने किसी को भेजा था उनके घर, तो बोल रहे मेरे भाई भी नहीं है बोलकर उस लड़की ने बता देना था, उस औरत ने। तो मैंने उसी टाइम मैंने बोल देना था, चले जाना था उस पुलिस थाने। तो इसी मोहल्ले में रहने वाला एक और लड़का भी गायब है? हाँ, एक लड़का भी गायब है, लड़का भी नहीं है उसी के घर का। अच्छा, मतलब वो भी लड़का नहीं है, 1:30 बजे का। लेकिन आपको क्यों शक है कि वही उसको लेकर भागा? इससे पहले कोई 2 दिन पहले मैंने मारा भी था वो लड़का को, बुधवार को मारा था मैंने। कि उसने मेरी बेटी का फोटो मांगा, तो छोटी लड़की के साथ उसने फोटो मांगा, तो 2-3 थप्पड़ उसको मारते लेकर गए थे। मतलब फिर उसने किसी लड़की को बोला कि आपकी बेटी का फोटो लाए। तो मैंने बोला क्यों मांगना, तेरी माँ बहन नहीं है बोलकर मैंने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारा था। फिर सारे बोल रहे थे कि तूने मारा है, तो इस धोखे में लड़की को ले गया उठाकर। मतलब आपसे बदला लेने के लिए? बदला लेने के लिए बोला उसने। ये बात आपने पुलिस को बताई कि ऐसे एक लड़का भी बताया? मैंने पुलिस को भी बताया कि मेरे लड़का भी इधर से गायब है, मोहल्ले का लड़का भी नहीं आया है। मैंने इधर से रिपोर्ट करवा कर 10 बजे उनको फ़ोन किया कि लड़का भी नहीं है। मैंने 2 दिन पहले उसको मारा था चाटे। मैंने ये भी बोला उनको, पुलिस वाले को। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बोला वो तो सारे जाते हैं, गुस्सा करते हैं। माँ बाप, कौन माँ बाप भाई बहन नहीं जाते हैं, सारे गुस्सा करते हैं, यही बोला उन्होंने। अच्छा, आपकी बच्ची को लेकर उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? क्या उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर तो ऐसे मामले बनते रहते हैं? क्या उन्होंने बोला कि हो सकता है खुद चली गई? हाँ, खुद चली हो गई होगी, ये बोला था। मेरे पास कोई 8-9 हज़ार पैसे था, अगर जाना था तो मेरी बेटी कपड़े लेकर जाना था, पैसे लेकर जाना था। किसी को मैंने दिया, कोई 11 बजे पैसे दी हूँ तो जाना था। बेटी तो 8 बजे गई है, तो वो पैसे लेकर जाना था ना, जाना था तब। लेकिन पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस ने बोला तेरी बेटी ऐसे चली गई होगी। मैंने बोला नहीं सर, मेरी बेटी ऐसे नहीं गई है, जाना था तो पैसे लेकर जाना था। मेरे घर में कोई 8-9 हज़ार पैसे थे, यही बोला। मैंने 5 हज़ार दिया, पापा को दिया पैसे, फिर मैंने रखा था 3500 रुपये, ये भी मैंने बोला उनको। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है, पिछले 1-1.5 महीने से जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तक कोई ऐसा क्लू मिला जहाँ उन्होंने बोला कि वहाँ हमें पता चला कि वहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, आपको बोला हो कि वहाँ आप चलें? नहीं, कुछ नहीं बोला। पता चलेगा तो बताना, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं। मैंने बोला कि सारा कुछ तो हो गया, मीडिया वाले से ही पास जाते हैं, बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं सारा, मीडिया वाले से कोई फ़ायदा नहीं है, बदनामी होगा, बस इतना ही बोले जा रहे थे वो लोग। अच्छा, हाँ, यही बोले जा रहे थे। तभी 1.5 महीने हो गए, लड़के 13 तारीख को 2 महीने हो जा रहे हैं। लड़के को ढूंढने की कोशिश की उन्होंने, लड़के के फ़ोन को थे ढूंढ रहे हैं बोलकर। लड़के का मैंने इंस्टाग्राम भी चेक करवाया, सारा कुछ उसने चला रहे थे। अच्छा, हाँ, मैंने बेटे को भी बोला तूने चेक करते रहना बोलकर, फिर बेटे ने भी किया सारा कुछ। फिर मैंने सारा कागज़ लेकर उनसे गए, बोल रहे कुछ नहीं होगा, उसमें नहीं पता चलेगा, यही बोला। पूरे खाते नंबर भी ट्रेस करवाया, बोल रहे थे नहीं पता चले। तो जो इंसान सबसे पैसे मांग रहा है, वो उसको तो पैसे की मेन ज़रूरत है, तो उसने पैसे तो किसी न किसी ने दे रहा होगा, तभी तो उसने छिप कर रखा है। अच्छा, तो वो लोगों से पैसे मांग रहा है? पैसे मांग रहे थे, जितने पेंटर था लड़का, उनसे मैंने बात किया, मतलब लोकेशन में आया, जिससे उसने सबसे पैसे मांग रहा था। तो उसने तो किसी न किसी उसको पैसे दे रहा होगा ना। तो आपको पूरा शक है कि आपकी बच्ची उसी के पास है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं रहा है उतना। बोल रहे हम लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं।
आपकी बच्ची 14 साल की है? 14 साल की, 2009 11 जनवरी का है। और क्या कपड़े पहने थे उसने? जब वाइट डाले थे, वाइट जूते भी है, उसकी शर्ट भी जो वाइट है, ग्रे की बैग है, एक बॉटल, एक टिफिन है उसकी बैग में। पूरा स्कूल का यूनिफॉर्म है? पूरा स्कूल का है। वो चीज़ का मतलब हम लोगों के साथ जाती कर रहे हैं बोलकर उसके घर वाले ने कोर्ट से भी कागज ले आए हैं और वकील भी कर लिए आए। कोई लड़की वकील है लड़की कोई, इसने बोल रहे थे उस लड़के के ने? हाँ, उस लड़के के माँ बाप ने वकील भी करवा लिए उसकी माँ ने, और कोर्ट से भी कागज ले आ रही है कि ये जाती कर रही है मेरे साथ बोलकर। लेकिन आपकी बच्ची नाबालिग है? मेरी बच्ची नाबालिग की है, छोटी है मेरी बच्ची। बेशक हाइट है, मोटी ताजी है, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है अभी। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बोल रही हूँ मेरी बेटी को ला कर दे दे, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। जिसको पता होगा वो ला कर दे दे। आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट को इसीलिए सीरियसली नहीं लिया जा रहा क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की रहने वाले हैं, इसलिए बोलकर ऐसे इन लोगों का साथ होते रहते हैं बोलकर कोई ध्यान नहीं दे रहे पुलिस वाले। आप पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद लगा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ होते रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने इनको इतना बोला कि मैं वैसे घर की नहीं हूँ। मेरी भाई बहन सारे आए थे मेरे साथ, ढूंढते रहे। उनको बोला कि सर मैंने वैसे घर की नहीं हूँ, मैंने इज्जत खानदान की हूँ, मैं अपनी खानदान में निकली हूँ पहले बार काम करने के लिए। मेरे को 17 साल हो गए, बस यही बोले जा रही हूँ उनसे कि मेरी बेटी को ले आओ। मैंने इनसे कंप्लेन भी वापस कर लूँगी, मेरी बेटी को ले आओ। मैंने इतना ही बोले जा रही हूँ। बोल रहे हैं पता नहीं है, बस यही बोले जा रहे हैं। अच्छा, और आपके ऊपर दबाव भी डाला गया कि आप केस वापस ले लो? केस भी वापस ले लो बोलकर दबाव भी डाला जा रहा है। तो मैंने बोला था मेरे ऊपर, फिर मैंने एसपी सर के पास गए थे, मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कल केस उल्टा हो जाएगा बोलकर कि लड़का का भाई जहर खाकर मर जाएगा या खुशी कर लेगा बोलकर मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे। अच्छा, तो फिर मैंने बोला, हाँ, मेरे बेटे ने बोला है कि क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम लोग सही हैं तो कुछ नहीं होगा बोलकर मेरे बेटा ने खुद बोला उनको। बोले अब केस तेरे ऊपर उल्टे हो जाएगा, यही बोला उन्होंने। एक जो सरदार था उसने यही बोला। वो कौन था कुछ मालूम है? वो जिस लड़के के मकान मालिक के जिसके पास वो लोग लड़के लोग किराए पे रहते हैं वही बंदा है। एसएसपी से आप मिले? एसएसपी ने आपको क्या कहा? एसएसपी ने बोला मिल जाएगा, हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं, यही बोला एसएसपी ने। यही बोला? हाँ, यही बोला। 3 बार गई हूँ मैंने एसएसपी से। अच्छा, साथ ही में आपने कहा कि आप उसका इंस्टाग्राम ढूंढ रहे थे, उस लड़के का ढूंढ रहे थे, तो कहीं आपको पता चला कि इस इलाके में हो सकता है वो हो, उस इलाके में हो, आप गए हो ढूंढने? इंस्टाग्राम से पता नहीं चलते है बोला पुलिस वाले लोग, बोला वो लोग रेलवे वाले ने कि इंस्टाग्राम से पता ही नहीं चलता है, यही बोला है। इतने 1-1.5 महीने में आपको कहीं पे भनक लगी हो? आपको कहीं भनक लगी हो कि हो सकता है लड़का वहाँ पे हो, आप वहाँ पे गए हो, पुलिस आपके साथ गई हूँ मैंने? बस कटरे भी गए थे मेरी भाई बहन, कटरे भी गए थे मेरी भाई बहन और बेटे। बहन आया था, बहन के घर वाले और भाई चारों मतलब कटरे भी गए थे लोग ढूंढने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि लड़की का ये स्कूल का कार्ड है और लड़की जो है 4th क्लास में पढ़ रही है। लड़की किस साल में पैदा हुई थी? 2009 11 जनवरी का। और अभी 4th क्लास में पढ़ती? हाँ, 4th क्लास में पढ़ती थी। टीसी कम दिया था ना, इसलिए मतलब या तो 8वीं में जाना था, इसलिए 4थी क्लास में पढ़ रही है मेरी बेटी। जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप केस वापस? बनाया था कि पेशर की केस वापस ले लो बोलकर। मेरे को नहीं बोला, किसी को बोला है उसने, किसी के घर उसने बुलाया था मेरे को। तो ऐसे बोल रहे थे कि बेटी तेरी भागी है, क्या पता मार दिया होगा, पीट दिया होगा, फेंक दिया होगा या बेच दिया होगा उसको, लड़का को मार कर लेकर, ऐसे भी बोल रहे थे उसने। लेकिन आपको बोला आपको इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि आप बाहर के हो। तो फिर उसके बाद उल्टे पड़ जाएगा केस, ये भी बोला मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने बोला उल्टे क्यों पड़ना है, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे तो क्यों उल्टे पड़ेगा, ये भी बोला मेरे बेटे ने। आया जब गांव से तो पूरे गांव भी गया था 2 बार पता करने के लिए उसको। उसके लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि आप बाहर के हो। तो बाहर के हैं इसलिए बोलकर नहीं बोल रहे थे, मतलब नहीं देंगे बोलकर। आप लोगों का नहीं सुनेगा, मैं कोई एसएचओ से 2 घंटे बात करके आया हूँ, ये बोल रहे थे। वो बंदा सरदार है कोई, जो जिसके प्लाट में वो लोग रहते हैं किराए पे, वो लोग बोल रहे थे। अच्छा, वही लड़का जिस पे आपको शक है कि उसने किडनैप किया? हाँ, उसने बोल रहे थे। तो उसका जो मकान मालिक है वो आपको धमका रहा है कि भाई आप केस वापस? आप मेरे को नहीं बोला, किसी को बोला है कि तेरी रिश्तेदार है तो उसको बोलो कि केस वापस ले ले। तो मैंने बोला ये कि मैं वो बात बोले जा रही हूँ, 2 महीने होने वाला है कि मेरी कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, मेरी बेटी को ला कर दे दो, छोटी है। मैंने बस यही बोले जा रही हूँ, 2 महीने से यही बोले जा रही हूँ, मैंने अपने वापस कर लूँगी लेकिन दे दो, मेरी बेटी छोटी है, मैंने बोलकर। एक 14 साल की बच्ची
स्कूल से घर नहीं आती है, गायब हो जाती है। ऐसे में पुलिस का क्या फर्ज बनता है? पुलिस का फर्ज बनता है कि सबसे पहले उस बच्ची को ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि वो बच्ची चाहे छत्तीसगढ़ के रहने वाले परिवार की लड़की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की लड़की हो, बच्ची 14 साल की बताया जा रहा है, बच्ची नाबालिग है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि एफआईआर तक में पुलिस ये मेंशन करती है कि ऐसे इंसिडेंट तो इस इलाके में होते रहते हैं। उसके बाद ये परिवार जो है जगह जगह उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनका ये कहना है कि एक तरफ कभी पुलिस कहती है कि हो सकता है वो खुद भाग गई हो, एक तरफ पुलिस कहती है कि ऐसे मामले तो बनते रहते हैं, एक तरफ पुलिस इनके ऊपर अलग दबाव बना रही है। और जिस व्यक्ति के ऊपर इस परिवार को शक है, जिस लड़के को लेकर इन्होंने कहा कि उसने उस बच्ची की फोटो मंगवाई थी, उसके बाद मैंने जाकर जो है झगड़ा किया, उसके परिवार के सामने उसे पीटा, उस लड़के के ऊपर हमें पूरा शक है क्योंकि वो भी गायब है। हो सकता है वो मेरी बच्ची को लेकर भाग गया हो। उस लड़के को भी ढूंढने को लेकर जब ये कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, तो कह रहे हैं इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप केस वापस ले लें। क्या इस तरीके का इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा? और जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि एक 14 वर्षीय बच्ची 1.5 महीने से गायब है, माँ के आंसू नहीं रुक रहे, माँ परेशान है, 1.5 महीने से काम पर नहीं जा पाई हैं कि मेरी बच्ची कोई ढूंढ कर लाए। इन्होंने कहा कि कटरा, नगरोटा, छन्नी, हर जगह ये जा रही हैं, ढूंढ रही हैं उस बच्ची को। जो काम, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए वो परिवार मिलकर कर रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस आखिर गायब कहाँ पर है? अगर इसी तरीके का कोई मामला जम्मू शहर में गांधीनगर, त्रिकुटा नगर और किसी एक एफ्लुएंट फैमिली के साथ हुआ होता, या फिर अगर मालूम चल गया होता कि जो कल्प्रिट है, किसी लड़के के ऊपर संदेह किया जाता, तो अभी तक बड़े सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस जो है हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ढूंढ निकालती है कि आखिर बच्ची गई कहाँ, आखिर वो लड़का गया कहाँ। लेकिन ये मामला है क्योंकि परिवार जो है खुद कह रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, एसएसपी से हमारी मुलाकात हो गई, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी बच्ची घर नहीं आई है। एक माँ को फिलहाल गुहार लगानी पड़ रही है आम आदमी से, आम लोगों से, कि अगर आपको मेरी बच्ची कहीं दिखती है तो मुझे फ़ोन करें, मुझे बताएं, मुझे मेरी बच्ची ढूंढ कर दें। कहा तो ये गया था कि आर्टिकल 370 हट गया, अब जम्मू कश्मीर एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी बातें की गई थी। लेकिन आज भी अगर एक भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ सहना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है, तो बताएं आर्टिकल 370 हटने से क्या फ़र्क पड़ा?